आपको खुद को ही पता है 2 महीने हो गए और विडम्बना ये है कि 2 महीने गोदीप की हत्या होने के बाद भी अभी तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का मेरे साथ जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी, मैंने नामजद जो अपराधी हैं जिन पर मुझे शक है उनकी मैंने दी है, उसके बावजूद अगर सुनवाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि पुलिस किसी न किसी के दबाव में है। और आज यहाँ पे पैगाम मोहब्बत का यहाँ पे प्रोग्राम था, विपक्ष के जो सभी समस्त नेता हैं वो आए हुए थे। मैंने अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा, अपना दर्द मैंने आप समक्ष के समय रखा कि आज बीजेपी सरकार के अंदर मैंने तो देखो, मैं तो एक राजस्थानी कलाकार हूँ, राजस्थान का एकमात्र ऐसा कलाकार हूँ जिसको बच्चे देखते देखते बड़े हो गए। मेरे लिए कोई पार्टी नहीं, मैं तो सबको हंसाने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मेरे जैसा एक लोक कलाकार, एक फिल्म कलाकार अगर न्याय के लिए दर दर भटक रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी, उन बच्चों का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा। अब ये समझने का विषय है। सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता, किसी मंत्री से संपर्क हुआ? बिल्कुल हुआ, लेकिन पुलिस जो उनको बोल रही है, पुलिस अपना पल्ला झाड़ने के लिए बच्चे को अपनी मर्जी से सुसाइड का नाम देने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि बच्चे की हत्या करके उसको प्लानिंग करके लटकाया गया है ताकि अपना पल्ला झाड़ सके। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं अपने बच्चे को जानता हूं, हर माता पिता अपने बच्चे का नेचर जानता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप जांच तो करें, वो तो बाद की बात है। अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा ही मानेंगे, लेकिन तथ्य के साथ बताएं ना। जब मैं कह रहा हूं कि मेरे बच्चे को पिछले 1 महीने पहले से ये प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग करके बच्चे की हत्या की, और जो सरकार है वो सोई हुई है, लूली लंगड़ी बहरी अपाहिज सरकार है साहब। यहाँ ये सरकार किसी की सुनी नहीं रही। ये मेरा ही नहीं, 3 महीने पहले भी आदिवासी नमन मीणा मारा गया, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने पहले मेरा बच्चा गया, उसको मार के लटका दिया गया। मैं आदिवासी मीणा समाज से इकलौता एक कलाकार हूँ। मैं सभी नेताओं के पास गया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि बहरे हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं। उनको वही समझ में आ रहा है, अगर कोई बड़ा आदमी जाता, आप समझिए अगर किसी बड़े आदमी का या किसी बिजनेसमैन का बच्चा, अगर उसके साथ ये घटना घट जाती तो अब तक पुलिस कार्रवाई कर चुकी होती। लेकिन हम आदिवासी समाज से आते हैं, हम पिछड़े हुए हैं, इसलिए हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। और राजस्थान की जनता को समझना चाहिए कि ये सरकार बिल्कुल अपाहिज है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि सरकार सुन लीजिए, नहीं एक बाप की बद्दुआ लग गई तो आपका सिंहासन चला जाएगा। दीपक जी, एक बड़ा सवाल उठता है, कैबिनेट में मंत्री हैं और मीणा समाज के मसीहा माने जाते हैं, बड़े लीडर माने जाते हैं, वो आपके साथ नहीं है? मसीहा वो होता है जो किसी के दुख और दर्द में खड़ा हो जाए। मसीहा वो होता है जो किसी की रोते हुए के आंसू पोंछे। मसीहा वो होता है जो किसी की तकलीफ में खड़ा होकर के उसको कंधे बनकर सहारा दे। ये मसीहा नहीं है साहब, जो दिखते हैं वो है नहीं। मैं गया था, मैं अपने समाज के उस नेता के पास भी गया था जिसको आप मसीहा बता रहे हैं, लेकिन मुझे देख के मुस्कुराए और पल्ला झाड़ दिया और कह दिया कि ये तो सुसाइड है। क्या आपने देखा था? क्या उस पुलिस वाले ने देखा था? ये बयान था साहब कि हाँ देखेंगे, ये तो सुसाइड है। मेरी बात हो गई, ये जवाब नहीं होता, ये मसीहा नहीं होता। बद्दुआ लगेगी आने वाले समय में। तकलीफ हो रही है, और ये तकलीफ, ये बद्दुआ मैं खुले आसमान के नीचे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, 2028 के अंदर जनता जवाब देगी और बहुत जबरदस्त जवाब देगी। और हाई लगेगी ऐसे माता पिता की जिसने अपने बेटे को खो दिया साहब। 2 महीने हो